सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। इससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। इससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। और विद्या का नाश किया कर, सदा इस संग वास किया कर। अविद्या का नाश किया कर, सदा इस संग वास किया कर। छोड़ जगति की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। पाप कलश को फोड़
मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। यह है एक निचोड़, मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया। अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया। देगी तोड़ मरोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, हरेश भाई आप लेना चाहेंगे एक आध? हाँ ले लेता हूँ। हाँ लीजिए। ओम तुम ही न पिता वसो तुम माता, सत्कृतो बभूविथ अधातेन सुमनि महे, अधातेन सुमनि महे। ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, काम बलि जीतो संयम से, काम बलि जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, जहर के बदले अमृत घोलो, जहर के बदले अमृत घोलो। बदगुमा मगरूर को अपने, बदगुमा मगरूर को अपने, मधुर मधुर व्यवहार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो, जीतो जुलम सहन शक्ति से, जीतो जुलम सहन शक्ति से, मदिहारती है नेकी से, मदिहारती है नेकी से। ऐसे इस संसार को जीतो, लोभ के बस संतोष है थोड़ा, लोभ किए बस संतोष है थोड़ा, मोह त्याग तलवार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो,
काम बली जीतो संयम से, काम बली जीतो संयम से, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। समय हो चुका है तो अपने आज के वक्ता हमारे भाग्येश आर्य जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत बढ़िया भजन सुने, जिनको कहते हैं कि भाई अगर हमें अपने जीवन का सारांश चाहिए तो दोनों भजन ऐसे ही थे कि अगर हम उन भजनों में अपना सारांश ढूंढ पाए तो हम उन भजनों से भी बहुत आगे चल सकते हैं। और जैसे हरीश भाई ने भजन में पूरा एक रहस्य खोल दिया कि हमारी बुद्धि कैसे काम करनी चाहिए, कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, और अगर उन परिस्थितियों का हमारे पास कैसे हमें उनसे समाधान निकाल के आगे चलना है तो हम कभी भी जीवन में विचलित नहीं होते। अच्छा, हम सब में से समाधि कौन कौन लगाना चाहता है? सबको समाधि लगनी है। अच्छा, हम सब में से परेशानियां किसको किसको झेलनी है? कौन कहता है कि मैं परेशान होने चाहता हूँ? परेशान होना चाहता, कोई नहीं। अच्छा, तो ये दोनों समाधि का अर्थ अगर हम देखें, समबुद्धि, ऐसी अवस्था में हमारी बुद्धि पहुंच जाती है जहां हम सम अवस्था में होते हैं। सम अवस्था ऐसी स्थिति होती है जहां चित्त वृत्ति निरोध हो जाती है, निरुपद्रवता स्थिति आ जाती है, सत्व गुण प्रदान हो जाता है। ऐसी स्थिति हमारी बुद्धि की हो जाती है, जिसमें योग दर्शन में केवल ये स्थिति को कहते हैं जिसमें बुद्धि आत्मा की तरह पवित्र हो जाती है। अंतिम जो केवल ये स्थिति बात की है। तो अगर हम समबुद्धि जो होती है, वह समबुद्धि में हमारे पास हर तरह के समाधान होते हैं, जिसको अगर हम समाधि को सबसे आसान भाषा में समझना चाहे कि समाधि, समबुद्धि और समाधान, हमारे पास हर परिस्थिति का बुद्धि में समाधान होता है। हम विचलित नहीं होते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, ठंडी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी बुद्धि की ऐसी स्थिति होती है कि हम उसको समाधान निकाल देते हैं और हमारी सम अवस्था रहते हैं। अच्छा, समाधान निकालने के लिए क्या हमें परेशानी होगी तभी हम समाधान निकाल पाएंगे किसी चीज का? ऐसा हो सकता है कोई परेशानी ही नहीं हो और हम समाधान निकाल दें? तो ये तो दोनों विपरीत बात हो गई ना। हम समाधि भी चाहते हैं और परेशानी भी नहीं चाहते हैं, दोनों विपरीत हो गई ना। ऐसी हमारी दो इच्छाएं हैं कि अगर हम समाधि की स्थिति चाहते हैं और हम ऐसा भी चाहते हैं कि हमें कभी परेशानियां नहीं मिले, तो ये दोनों विपरीत है। अगर परेशानी नहीं होंगी, प्रतिकूलताएं नहीं होंगी, अगर हमारे सामने
कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तो हम समाधान किसका निकालेंगे? हम कैसी परिस्थिति में समबुद्धि रखेंगे? समाधान समस्याओं का ही होता है, समस्या का होता है, राइट? इसलिए तो स्थिर होना चाहते हैं, इसीलिए स्थिर होना चाहते हैं। नहीं तो है ये दोनों हमारी इच्छाएं विपरीत हो गई ना, कि हम एक तरफ चाहते हैं कि समस्याएं नहीं हो और एक तरफ चाहते हैं समाधि भी हो। क्योंकि अगर इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था पहले कि अगर हम परेशानियां समस्याएं नहीं चाहते हैं तो इसका अर्थ है हम समाधि भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप किसका समाधान करोगे फिर? प्रतिकूलता तो आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन हम समरे का समाधान निकालेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम सारे परेशानियों से भागते रहते हैं, हम सारे प्रतिकूलताओं से भागते रहते हैं, हम सारे विपरीत परिस्थितियों से भागते रहते हैं, हम सारी विचलित अवस्थाओं से दूर भागते रहते हैं, जो समाधान नहीं है जीवन का। जिस दिन हमें यह स्पष्ट हो गया कि हमें परिस्थितियों का सामना करना है, विपरीत परिस्थितियों में समअवस्था बनाए रखना है, हमें प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलना है, तब हम समझ रहे हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। नहीं तो प्राय लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कोई परेशानियां हैं ही नहीं। मेरी परेशानियां जादू से ईश्वर का नाम लूंगा और कुछ ऐसा जादू का मंत्र आ जाएगा कि अचानक मेरी सारी विपरीत स्थितियां दूर हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। ये सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान में जब हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, पंचमा यज्ञ विधि को समझ रहे हैं, और जब उसमें सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को लिया है, तो हम सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर लें कि महर्षि कहना क्या चाहते हैं। वह क्या उपासना का, स्तुति का, प्रार्थना का फल क्या बताते हैं? क्या ऐसा कहते हैं कि इससे सारे आपके दुख दूर हो जाएंगे? नहीं। क्या आपकी सारी विचलित परिस्थितियां दूर हो जाएंगी? क्या आपकी प्रतिकूलताएं दूर हो जाएंगी? क्या आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? नहीं। यह बात हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है